तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल दियाचलम संस्थान में। साथियों, हम लोगों ने अष्टम रुचिरा कक्षा 6 के जो 8वां चैप्टर है इसके सूक्ति स्तबक में जो 5 श्लोक आ रहे थे, सूक्ति वाक्य आ रहे थे, उनका अध्ययन कर लिया है पहली फाइल में। अब इसका अभ्यास, सूक्ति स्तबक में जो अभ्यास आ रहा है इसको पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग में कह रहे हैं कि सर्वान श्लोकान, सर्वान श्लोकान, श्लोकान, सर्वान श्लोकान। श्लोक क्या है? ये पुल्लिंग में शब्द है, पुल्लिंग में है, इसलिए द्वितीय बहुवचन में ये रूप बनेगा। अब इसके साथ ये सर्वनामिक विशेषण होके आ रहा है, इसलिए यह भी पुल्लिंग में और द्वितीय बहुवचन में बना। तो सर्वान श्लोकान, इसका अर्थ है कि सभी श्लोकों को सस्वरम, स्वर के साथ गाइए, गाओ, गायत, गायतु गायतम गायन्तु, गाय गायतम गायत। लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया है। श्लोकांशान, श्लोकांशान योजयत, यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्लोकों के अंश को जोड़िए, जोड़ो, योजयत। तो ये क्रिया भी योजयत जो है यह भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में आ रही है, योजयत। एक बार पुस्तक में देख लेते हैं। योजयत, योजयत, इस प्रकार। तो क दिया गया है, ख दिया गया है। अब यहाँ पे है क्या? वही जो 5 श्लोक हम लोगों ने सूक्ति स्तबक के पढ़े। स्तबक माने गुच्छा होता है, तो सूक्ति स्तबक का जो श्लोक पढ़ा उन्हीं का अंश आ रहा है, इनको मिलान करना है। तो तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, ये किससे मिलेगा? फिर गच्छन पिपील को याति, पहले एक एक को क्रम से ऐसे मिलाते जाते हैं। गच्छन पिपील को याति अर्थात चलता हुआ, चलता हुआ नरचीटा, याति कहाँ जाता है? तो शतान योजना नाम शतान्यपि, धीरे धीरे चलता हुआ भी चीटा 100 योजनों तक की दूरी तय कर लेता है। अब प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदानेन क्या होता है? सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः। फिर तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, ये हो गया मिलान। तस्मात् प्रियम वक्तव्यम, इसलिए, इसलिए प्रिय वचन, इसलिए मधुर वचन ही बोलना चाहिए। अब ऐसे मधुर वचन में को बोलने में कैसी दरिद्रता? तो मधुर वचन बोलने में फिर दरिद्रता कैसी? जब मधुर वचन बोलने से सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं, आपके सभी प्राणी खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी अंतरात्मा प्रसन्न हो रही है, तो फिर ऐसी वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता? अब गच्छन पिपील को याति, ये हो गया कि धीरे धीरे भी चलता हुआ चीटा 100 योजन की दूरी को भी नाप लेता है, और न चलता हुआ गरुण एक पग भी नहीं चल पाता है या जा पाता है। अर्थात जिन्होंने धीरे धीरे ही सही, जिन्होंने किसी भी कार्य का, किसी भी उद्देश्य का प्रारंभ कर दिया, उसके लिए प्रयास करना, परिश्रम करना शुरू कर दिया है, वो एक न एक दिन मंजिल तक पहुँचेंगे ही। और जो शुरू ही नहीं करेंगे तो वो कैसे पहुँचेंगे? अर्थात जो घोड़े की सवारी करेगा ही नहीं तो वो गिरेगा कैसे? अब प्रिय वाक्य प्रदान है ना, तो ऐसे प्रिय वचन, जब प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी, मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। किम किम भवेत तेन पाठन, ऐसे पाठ से क्या लाभ? जो जिनकी जिस ज्ञान को या पुस्तक में निहित उस ज्ञान को यदि जीवन में उतार कर जीवन को सार्थक नहीं किया गया, तो ऐसे पाठ से क्या लाभ? काका कृष्णा पिका कृष्णा, कृष्ण, कोयल भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। दोनों में भेद क्या है? दोनों में गुणवत्ता क्या है? दोनों में श्रेष्ठता और निकृष्टता का जो गुण है, जो उन दोनों को अलग करता है, वह क्या है? तो वह उनकी वाणी है। कोयल की वाणी बेहद ही मधुर होती है, जो सहज ही मन को आकर्षित करती है, हर प्राणी के मन को आकर्षित करती है। वही कौवे की वाणी कर्कश होती है, जो सुनते ही प्राणी दूर भागा करते हैं, अपन को टेंशन होती है। तो यही दोनों में भेद है। तो किसी के अंदर या अंतर्निहित गुणवत्ता के आधार पर ही
उसके विषय में कोई धारणा अपने मन में बनानी चाहिए कि ये अच्छा है या बुरा है। इस प्रकार जो धारणा है वह किसी की गुणवत्ता के आधार पर ही बनाना चाहिए, न कि उसके भौतिक आवरण को देखकर या फिर उसके पहनावे को देखकर, उसके रूप को देखकर। जो भी भौतिक चीज़ें उससे जुड़ी हैं उन चीज़ों को देखकर कभी किसी के विषय में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। यही सीख इस श्लोक में दी गई है। अब सूक्ति स्तबक के आधार पर ही इन प्रश्नों को हल करना है, तो ये तीसरी हेडिंग हो गई। अब पहले श्लोक में जो दे रहे हैं, पहले हेडिंग में दे रहे हैं कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, हम लोगों ने गा लिया है, 3 श्लोकों का गायन कर लिया। वैसे ही गायन करना है क्योंकि अनुष्टुप छंद में है। प्रश्नानाम उत्तराण लिखा, तो ये प्रश्नानाम क्या है, षष्ठी बहुवचन में पद आ रहा है। नपुंसक लिंग का शब्द है ये प्रश्न, और षष्ठी बहुवचन में आ रहा है उत्तराणी, उत्तरों को। उत्तराणी, यहाँ उत्तराणी, उत्तराणी, हाँ ठीक है। उत्तरों को लिखिए या लिखो, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही। यहाँ पे ये पदों की चर्चा इसलिए कर देते हैं ताकि विभक्तियों का, लकारों का आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए और पकड़ बने आप लोगों की विषय पर। पहला क्वेश्चन अब देखेंगे। 4 प्रश्न आ रहे हैं, इनको हम लोगों को सूक्ति स्तबक को देखकर हल करना है। तो सूक्ति स्तबक को सामने खोल के रख लेते हैं। सारे जो आंसर हैं इन्हीं श्लोकों में ही मिल जाएंगे। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। ये हो गया। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। पिक काकयोः भेदः कदा भवति, तो पिक काकयोः भेदः वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते, इसका अर्थ है कि वसंत ऋतु आने पर, आने पर पिक काकयोः भेदः भवति। ये भवति क्रिया है, ऐसे ही समझना है हम लोगों को। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है, कः गच्छन् योजना नाम शतान्यपि याति, तो पिपीलिकः। यहाँ स्पष्ट रूप से दे रहे हैं गच्छन् पिपीलिकः, पिपीलिकः पिपीलिकः गच्छन् योजना नाम, यही सारे शब्दों को रख देना है, इन्हीं को उठा के। गच्छन् योजना नाम शतान्यपि, शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यम, तो अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम। हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, वक्तव्यम तबियत प्रत्यय लग रहा है, चाहिए के अर्थ में आया करता है। सर्वे जंतु, सभी प्राणी किन से प्रसन्न होते हैं, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। पिक काकयो भेदः कदा भवति, कौवे और कोयल में फर्क कब होता है, तो वसंत समय प्राप्ति पिक काकयो भेदः भवति। वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल में भेद हो जाता है। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन नहीं श्रेष्ठ है इत्यादि के संदर्भ में, तो गुणवत्ता के आधार पर जब व्यक्ति को बोलने का मौका मिल जाता है या कुछ प्रदर्शित, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है, तब उस व्यक्ति की गुणवत्ता का पता स्वतः ही सबको लग जाता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुणवान व्यक्ति बोलते भी नहीं है, बोल के कभी नहीं बताते, करके ही दिखाते हैं।
कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ भी, कौन चलता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है। तो पिपीलकः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, तो चीटा या नर चीटा चलता हुआ, धीरे धीरे चलता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए, तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्य, हम लोगों को प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। ये हो गया। अब चौथी और पांचवी हेडिंग एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें चौथी हेडिंग है, चौथी हेडिंग में क्या कह रहे हैं, उचित कथना नाम। उचित कथनाम, कथनम जो शब्द है नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन में बन रहा है। उचित कथना नाम समक्षम, उचित कथनों के या योग्य कथनों के सामने। समक्षम का अर्थ है सामने। आम, आम का अर्थ है हाँ। और अनुचित कथना नाम, अनुचित कथनों के आगे न, इस प्रकार, इस इति का अर्थ है इस प्रकार, लिखत, लिखिए या फिर लिखो। तो लिखत क्या है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। लिखतु लिखताम, लिखंतु, लिख लिखतम, लिखत, ऐसे धातु रूप चलेगा इसका। अब वाक्य क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग। 5 वाक्य दिए गए हैं, अर्थात 5 गिनती में है ये, जो आम और न लिखने के लिए पद आ रहे हैं या वाक्य आ रहे हैं। का नंबर का है, काकः कृष्णः न भवति, इसका अर्थ है कि कौवा काला नहीं होता। तो क्या ये सही है, नहीं है ना, तो लिखेंगे यहाँ, इसके सामने लिखेंगे न, ऐसे कोष्ठक भी बना सकते हैं। न, क्या कौवा काला नहीं होता है, तो कहेंगे नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौवा काला नहीं होता है, तो कौवा काला होता है, तो हम लोगों को यहाँ पे ना भरना है, ना लिखना है कि नहीं, कौवा काला ही होता है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, अस्माभिः क्या हम लोगों को प्रिय बोलना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे आम। आम का अर्थ है हाँ। तीसरा वाक्य है, वसंत समये पिककाकयोः भेदः भवति। वसंत समये पिककाकयोः भेदः भवति, तो ये क्या सही है, वसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल में भेद हो जाता है, तो हाँ ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आम। अब घ नंबर का जो वाक्य है, वैनतेयः पशु अस्ति। वैनतेयः पशु अस्ति, गरुड़ जो है वो पशु है, ये पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, गलत है। न, गरुड़ः पशुः नास्ति अपितु पक्षिः अस्ति। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में या मधुर बोलने में, यहाँ पे दरिद्रता, वचने दरिद्रता का अर्थ है कि मधुर बोलने में, मधुर बोलने में वचने दरिद्रता न कर्तव्या, मधुर बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है, सही है, हाँ आम। ये हो गया चौथे नंबर की हेडिंग। अब पांचवें नंबर की हेडिंग में आ रहे हैं, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि। मंजूषा से या फिर दिए गए बॉक्स से या कोष्ठक पदों से, दिए गए कोष्ठ या फिर कोष्ठक से समानार्थक पदों को, पदानि, समानार्थक पदों को, ये द्वितीय बहुवचन में बनना है, ये भी द्वितीय बहुवचन में बनना है नपुंसक लिंग में। समानार्थक पदों को चुनकर लिखो, लिखत, ये भी लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। ग्रंथे कोकिलः गरुड़ः परिश्रमः कथने, तो समानार्थक क्या है, वचने। वचने का समानार्थक क्या होगा, कथने। वचने का समानार्थक है कथने, क्योंकि ये भी सप्तमी में सप्तमी एक वचन में है, ये भी सप्तमी एक वचन में है, ये भी बोलने के अर्थ में, ये भी बोलने के अर्थ में। वैनतेयः, वैनतेयः का अर्थ है गरुड़, तो गरुड़ः का अर्थ भी है गरुड़, चाहे आप गरुड़ कह दीजिए इनको, चाहे
वैनतेय कह दीजिए, दोनों ही सेम है। पुस्तके, पुस्तके, पुस्तक का अर्थ है किताब, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ग्रंथे, ग्रंथ का अर्थ भी है पुस्तक। ग्रंथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि धागों से बांध कर इन पुस्तकों को, कागज की या भोजपत्रों को धागे से बांध कर तब इनको कलेक्ट करके जोड़ा जाता था, इसलिए ग्रंथनाथ इति ग्रंथम, जिसको ग्रंथन किया जाता है, जोड़ा जाता है, सिल के जोड़ा जाता है, इसलिए इनको ग्रंथ कहा जाता है। उद्यमेन, उद्यमेन परिश्रमेण, उद्यमेन का समानार्थी क्या है? परिश्रम। चाहे आप उद्यम कह दीजिए, चाहे आप परिश्रम कह दीजिए, सेम अर्थ है, समान अर्थ है, सिनोनिमस हो जाएंगे। पिकह, पिकह, पिकह का अर्थ है, पिकह कोयल है, चाहे आप इसको पिकह कह दीजिए या फिर कोयल कोकिलह कह दीजिए, अर्थ समान है। तो वचने, कथने इसका समानार्थी है। वैनतेय का समानार्थी गरुड़ा है। पुस्तके का समानार्थी ग्रंथे है। उद्यमेन का समानार्थी परिश्रमेण है। पिकह का समानार्थी कोकिलह है। एक हेडिंग और बची है, 6 नंबर की हेडिंग है ऐसे, विलोम पदानि योजयत, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ क लिख दे रहे हैं, इधर ख। अब पद दिए गए हैं, इनको लिखना है। सार्थकः, कृष्णः, अनुक्तम, फिर गच्छति, फिर जागृतस्य, इसके पश्चात आगच्छति, श्वेतः, सुप्तस्य, उक्तम और निरर्थकः। अब इनको मिलाना है, मिलान करके बताना है कि कौन सही, कौन किसका विलोम है। विलोम अर्थात उल्टा है। तो सार्थकः का उल्टा क्या होगा? सार्थक, सार्थक अर्थात जिसमें सार्थकता हो, उपयोगिता हो, सार्थकता हो, या फिर शिवत्व हो, आप ये भी कह सकते हैं। तो सार्थक का उल्टा क्या होगा? निरर्थक, निरर्थक। सार्थकः, निरर्थकः। कृष्णः, कृष्ण का अर्थ है काला, तो काला का उल्टा क्या होगा? काला का उल्टा है सफेद होगा। कृष्ण का उल्टा श्वेतः। अनुक्तम, अनुक्तम का अर्थ है न कहा हुआ, न बोला हुआ, तो अनुक्तम का उल्टा होगा उक्तम, उक्तम का अर्थ है बोला हुआ। अक्ता प्रत्यय लग रहा है इसमें। गच्छति का अर्थ है जाता है, तो जाता का उल्टा होगा आता है। गच्छति का उल्टा आगच्छति। जागृतस्य, जागृत अर्थात जागृतावस्था में जो जागरूक है, चैतन्य है, उसके लिए ये पद आया करता है। तो जागृतस्य का उल्टा है सुप्तस्य, सोया हुआ। जागृतस्य का अर्थ है जागे हुए का, और सुप्तस्य का अर्थ है सोए हुए का। ये हो गया विलोम पदों का मिलान। इस प्रकार हम लोगों ने रुचिरा कक्षा 6 के 8वें चैप्टर सूक्ति स्तबकः का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद साथियों आप सभी का।